नमस्कार दोस्तों। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि राजपाट छोड़कर ईश्वर की खोज में समय लगाए, आध्यात्म में समय लगाए। तो राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल पाया है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य को संभालने के सारे गुण हों, तो वह राजपाट छोड़कर शेष जीवन आध्यात्म के लिए समर्पित करना चाहता है। गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा पात्र, ज़्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथ में सौंप देता हूँ। तो गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? तो राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूँगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। तो गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं लेने दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूँगा। तो गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं करने को तैयार हूँ। तो गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। एक वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस आध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी तो नहीं बदला। राज्य वही, राजा वही, काम वही, बस दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मालिक बनकर नहीं, बल्कि यह सोचकर सारे काम करना चाहिए कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ, अब ईश्वर ही जाने। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, फिर आप हर समस्या और हर परिस्थिति में खुश रह पाएंगे। सदैव प्रसन्न रहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें